गोविमचले मनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड विधिमो सुते केवली भणिरम् नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्ते धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्ते मयि मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता परिणति हेतो मोहेनानुभावा दविरतिमनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताय ममि परमि विशुद्धि शुद्धि चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सारा व्याख्यानुभूते। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। पढ़ने के आपको जो सूत्र बताए थे, सूत्र का ध्यान नहीं रखते, छंद अलग से बोलने लगता कि गड़बड़ हो गया। जब भवतु समय साधम व्याख्या यानी आधा भाग दो बार, तो आप नहीं यदि बोलते तो वो अटपटा तो रहते हैं, समय सार फिर ऐसा खींचना पड़ता है। तो सीधे में बोल दो ना, यानी आधा भाग दो बार समय सारम व्याख्यानुभूति। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी कृत समय सार परमात्मा इसके कर्तृकर्माधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। विषय में दीर्घकालीन खंड पड़ गया है, इसलिए अत्यंत संक्षेप में 74वीं गाथा तक की समग्र विषय वस्तु अपन देखेंगे। आप बता सकते हो कोई? चलिए, मूल विषय ये था, जीव अपनी पर्याय में अनादि से ही उद्गल आदि रूप अजीव द्रव्यों को अपना मान रहा, अपना जान रहा, उसमें स्थिर हो रहा। इसके बल पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि कर रहा, यानी उस रूप ही अपने को मानता है एकत्व, ये मेरा है ऐसा मानता है, ममत्व मैंने इसे किया ऐसा मानता है, कर्तृत्व और मैं इसको भोग रहा हूं ऐसा मानता है भोग। इससे अनादि से ही 4 गति 84 लाख योनियों में भयंकर कष्ट पा रहा है। जो इस कष्ट से बचना चाहता है उसके लिए ये समयसार ग्रंथ। तो जो बचना चाहता है उसे समझाने के लिए जीवाधिकार में तो उद्गल आदि से एकत्व ममत्व बुद्धि का त्याग कराया कि ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं। कर्तृकर्माधिकार में मैं इनका करता नहीं और मैं इनका भोगता नहीं, यहां से बात शुरू की। मूल में तो दोनों लिए जाएंगे, पर शुरुआत की है कर्तृत्व से कि मैं इनका करता नहीं। तो 69-70वीं गाथा में ये कहा कि जब तक यह जीव यानी क्रोध आदि आस्था भावों को मैंने इन्हें किया है, मुझे ही इनका फल मिलता है, मेरा जो दबदबा बना रहता है
वो क्रोध आदि के कारण मेरी बात में जो दम आ जाती है, सब डरने लगते हैं, मेरी बात मान ली जाती है, मेरे अनुसार काम हो जाता, ये सब मेरी क्रोध आदि के कारण है। इस तरह की उपादेय बुद्धि रखता है तब तक कर्मों का बंध होता है, और जब यह उपादेय बुद्धि छोड़ देता है तो कर्मों का बंध रुक जाता है। टीका में इसे 3 प्रकार के संबंधों के माध्यम से स्पष्ट किया कि अपना स्वभाव चैतन्य है, ज्ञान आनंद है, अनादि अनंत है, तो ज्ञान आदि अनंत अनंत वैभव का अपने साथ में नित्य तादात्म्य संबंध। तो इस रूप अपन अपने को माने, ये तो वस्तु स्वरूप है, ये कोई अपराध नहीं है। परंतु क्रोध आदि विकारी भाव नैमित्तिक भाव है, पौद्गलिक कर्म के उदय में होने वाले भाव, इसलिए ये अपने स्वभाव नहीं है, ये तो संयोग सिद्ध संबंध, यानी उनके संयोग के कारण हुए, अपने में नए आए। यह जीव अनादि से अज्ञानतावश उन्हें भी अपना मान रहा, ये इसकी विकृति है, अपराध है, दोष है। इस दोष का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है, संचय होता है। उनका संबंध है एक क्षेत्रावाद, यानी अपने प्रदेशों के साथ घुल मिल करके भी रहने लगते हैं, तो ये क्षेत्रावाद है संबंध। इसमें इतरेतराश्रय आदि कोई भी दोष इसलिए नहीं आता कि जो क्रोधादि भाव हुए हैं वे पहले बने हुए कर्म के उदय में, और नया जो कर्म बन रहा कोई क्रोधादि के कारण, इसलिए इतरेतराश्रय दोष भी नहीं है, पर अनादि से परंपरा चली आ रही। इस पर शिष्य ने प्रश्न किया कि ये अनादि की परंपरा कब टूटेगी? तो उसका उत्तर 71 में दिया, 71वीं गाथा में, कि जब यह जीव स्वयं में और क्रोधादि में विशेष अंतर समझ लेगा, यानी उनका स्वभावगत अंतर भी और अपने से भिन्नता वाला अंतर भी, तब क्रोधादि से निवृत्ति हो जाएगी। विशेष अंतर को स्पष्ट करते हुए वस्तु की परिभाषा दी कि इस प्रकरण में स्वभाव मात्रम के वस्तु, यानी यदि उसका स्वभाव अलग है तो वो वस्तु अलग, बाकी और कुछ नहीं देखना कि तब इसका स्वतंत्र द्रव्य कहाँ है, ये नहीं देखना, बस स्वभाव अलग तो वस्तु अलग। अपन ने काफी चर्चा उस समय की थी कि अपना ये बेटा और न्यारा हो गया तो पड़ोसी जैसा दिखता है। फिर लोक में कहावतें भी हैं, न्यारो पूत पड़ोसी बराबर, ऐसे ही अपने में ही हो रहे हैं भले रागादि विकारी भाव, पर अपने लिए अहित करके अपन उनसे भेद ज्ञान कर रहे, तो इसका मतलब वो अलग वस्तु होगी। तो जब अलग वस्तु रूप में देखेंगे तो उस रूप अपने को नहीं मानना, नहीं जानना, उनमें उपादेय बुद्धि नहीं करना, इसका ही नाम है उनसे निवृत्ति हुई, अज्ञान का अभाव हुआ। और जब अज्ञान का अभाव हुआ तो इस ज्ञान से, ज्ञान से आने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध हो गया। यहाँ एक खास ध्यान में रखना है, वैसे तो समग्र जनवाणी में, समय सारणी में भी ज्ञान मात्र शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है, परंतु उन सब संक्षिप्त करके देखेंगे तो बस 3 ही अर्थ। एक तो अनंत वैभव संपन्न अपन स्वयं जो ज्ञानादि अखंड गुणों के अखंड पिंड भगवान आत्मा, इसके अर्थ में ज्ञान मात्र शब्द का प्रयोग। दूसरा, यहाँ जो प्रकरण ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो रहा, तो यहाँ ज्ञान मात्र का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। और आगे ज्ञान नय का खंडन करेंगे तो आगे ज्ञान मात्र शब्द आएगा। वहां ज्ञान मात्र शब्द का अर्थ श्रद्धा और चारित्र से शून्य पूरा ज्ञान, शुष्क ज्ञान।
यहाँ सम्यक रत्नत्रय को ज्ञान मात्र कहा है, तो उससे बंध का निरोध हो जाता है। इस पर से शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो जाएगा? तो 72वीं गाथा में उसको स्पष्ट किया कि आश्रमों को इस रूप में देखेगा, यानी आश्रम अशुचि है, मुझसे विपरीत स्वभाव वाले हैं, दुख के कारण है, तो इस रूप में किसी भी वस्तु को कोई देखेगा तो कैसे निवृत्त नहीं होगा? ये तो मनोविज्ञान है कि जो अपने को अपवित्र लगती हो, अपने से उल्टे स्वभाव वाली लगती हो और दुख के कारण लगती हो, तो नियम से अपन उसे छोड़ देते हैं, तो ये नियम से इससे निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ ही तर्क वितर्क के माध्यम से ज्ञान मात्र का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट लेना है, ये सिद्ध किया अनेक अनेक प्रश्न प्रति प्रश्न उठा करके। इसके बाद फिर शिष्य का प्रश्न रहा कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा, ये तो हमें स्वीकार हम करेंगे, पर बस आप विधि बता दीजिए कैसे करें। तो विधि बताने के रूप में 73वीं गाथा आई कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ऐसा निर्णय करके जब जीव उसमें ही स्थित होता है, उस रूप ही हो जाता, तन्मय हो जाता है, तो अपने आप ही आश्रव समाप्त हो जाते। टीका में एक एक का विश्लेषण भी किया है, अपन वो देख चुके हैं। फिर उदाहरण के माध्यम से समझाया कि क्रोध आदि को अपना मानना आदि ही कर्मों के बंध में कारण बन रहा था। जब इनको अपना आदि नहीं माना तो कर्म बंध नहीं हुआ, बंध नहीं हुआ तो उदय नहीं आएगा, यानी परंपरा समाप्त। इस पर से फिर शिष्य का प्रश्न कि ठीक है, विधि तो हमें पता लग गई, पर ये बात हमें समझ में नहीं आई कि ये एक साथ कैसे हो जाएगा। नहीं, यहां हमने अपने भगवान आत्मा को अपनत्व रूप से मानकर जानकर उसमें स्थिरता की और वह क्रोध आदि आश्रम मिट गए, समाप्त हो गए। तो ये दोनों काम एक साथ कैसे हो गए? इसके उत्तर में आई थी 74वीं गाथा। तो यहाँ आश्रमों को अनेक अनेक विशेषणों से स्पष्ट किया था और बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से ये बात रखी थी कि ऐसा जो भी निर्णय करेगा उसके नियम से उसी समय क्रोध आदि नष्ट हो जाएंगे, जिसके समापन की ओर अपनी चर्चा थी। ये रागादि विकारी भाव जीव से बंधे हुए हैं, यदि मुझे बंधन में डाल रहे, और बंधन भी ऐसा वैसा नहीं, बद्ध घातक स्वभाव वाला, तो मैं इनका बद्ध हो गया और ये मेरे घातक हो गए, ऐसा मानेगा तो कौन नहीं घटेगा। ये अध्रुवी है, एक जैसे नहीं रहते, घटते बढ़ते रहते, और अनित्य भी है, स्वरूप भी एक जैसा नहीं रहता, राग से द्वेष हो जाता, द्वेष से राग हो जाता, इस तरह के भी परिवर्तन, और अशरण है, कर्म के उदय के अधीन है। तो जैसे वहां कर्म का उदय समाप्त होता है और ये भी नियम से नष्ट हो जाते हैं, इन्हें कोई सहारा देने में समर्थ नहीं है, दुखमय है और दुख के फल रूप में ही फलते हैं। ऐसा जो निर्णय करेगा वह उसी समय उनसे हट जाएगा। और सर्पादि का उदाहरण अपन ने लिया था, कितनी देर रह सकता हुआ, उसी समय, यानी इनकी भयंकरता का निर्णय हो तो उसी समय हट जाएगा। टोप निकाल दो भैया, नींद आ रही है, निकालो टोप निकाल दो। अंदर उतनी ठंड नहीं लगती और आप तो बीच में बैठे, इस तरह वालों को तो फिर भी ज्यादा लगती दरवाजे की वजह से, बीच वालों को तो उतनी नहीं लगती। ये सब बातें रोज रोज कहने के लिए अवसर देना है बुद्धिमानों का काम नहीं, रोज दोहराना पड़ता उस बात को। जैसे देखो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हो ना, 4-5 साल के, कि उसी बात को रोज उनको बताना पड़े, ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ हो रही। कक्षा में बैठते साथ ही अनुशासित हो जाना,
छोटी छोटी बातों को लेकर के समय बर्बाद करवाना ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। तो समकाल कैसे है, इस बात का विश्लेषण टीका में किया। एक एक विशेषण का स्पष्टीकरण करते हुए उसमें अपनी चर्चा अशरण तक हो गई। तो और आगे दुख फल रूपाधि नहीं हुई थी, अशरण तक हो गई थी। अब इसके बाद दुख और दुख फल, इस पर अपनी चर्चा है। एक और इस बीच में बता दूंगा, समय सार जी की इस 74वीं गाथा की टीका तक की, यानी बिल्कुल भूमिका से लेके, भूमिका में जो अपन ने लिया था समय सार जी पढ़ने के अधिकारी कौन, सुनने के अधिकारी कौन, वहां से लेके 74वीं गाथा की टीका तक का एक पेपर आपका ये जो अब रविवार आएगा उसको तो होगा मुनि राजों का जो सामान्य स्वरूप हुआ था उसका पेपर। फिर उसके बाद का जो रविवार आएगा उसमें शनिवार को मानते, आपको शनिवार को सुविधा है तो शनिवार को सही, तो शनिवार को इसकी 74वीं गाथा की टीका तक का, और उससे आगे के शनिवार को गोमठसार कर्मकांड की 11वीं गाथा तक का पेपर। ये अलग अलग होंगे। और जहां तक इन दोनों के तो 2-2 घंटे के, क्योंकि विषय बहुत हो चुका है तो 2-2 घंटे के पेपर होंगे। मैं तो वैसे 3 घंटे के पक्ष में हूं, क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा होती है, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। मैंने बस थोड़ा सा पूछ लिया और छुट्टी, तो मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता है। जब मैंने मेहनत की है, आपने विषय समझा है, तो पूरा परिणाम दिखना भी चाहिए। तो मैं तो 3 घंटे के पक्ष में ही हूं। यदि आप लोग वहां कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। 3 घंटे होते बहुत सोच लेना, 1-2 दिन में बता देना, तो उस हिसाब से पेपर की तैयारी होगी। और 3 घंटे की यदि स्वीकृति नहीं मिलती तो 2 घंटे तो पक्का ही है। 2 घंटे से कम वाला तो पेपर आए भी नहीं। 2 घंटे वालों में भी इन दोनों का, मुनि का स्वरूप तो 1-1 घंटे वाला रहेगा वो, पर इन दोनों के 2-2 घंटे के। और यदि आप 3 घंटे का देते हैं तो ज्यादा खुशी होगी मुझे। इसके बाद जितना विषय होगा, तो चूंकि बीच में आपका कार्यक्रम भी आ रहा है, इसके बाद फिर आपके परीक्षाओं का चक्कर शुरू हो जाएगा। तो कितना क्या चलता है यह भी कुछ निर्णय नहीं है। यदि चला तो फिर दोनों का ही आधा, मतलब 50-50 नंबर का करके एक पेपर रहेगा। समय तो वो भी 2 घंटे का ही रहेगा, पर अलग अलग 100 नंबर के नहीं हो करके आधा आधा कर लेंगे, तो 1 घंटे का एक और 1 घंटे का एक, इस तरह से 2 घंटे का ये पेपर वो रहेगा। आगे जितना विषय होगा उसका, इसमें आपको कुछ सुझाव देना हो, सलाह हो, अस्वीकृति व्यक्त करनी हो, तो आपको पूरा अधिकार है, आप कह सकते हैं। तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मान्य है सबको? और 2 घंटे और 3 घंटे का निर्णय करके कल तक, अधिक से अधिक परसों तक बता देना। मुझे तो 3 घंटे का ही उचित लगता है, बता देना निर्णय करके। अभी जल्दबाजी मत करिएगा, खुद सोच समझ करके, और कम से कम कल, अधिक से अधिक परसों, बस परसों तक का ही समय रहेगा। इसके बाद पेपर बनना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो अशरण तक अपनी चर्चा हो गई है। अब आगे दुख, दुखा, दुख फल, ठीक इस पर देखिए। यहां से 139 पेज पर 6वीं लाइन का अंतिम वाक्य, आश्रव सदा ही आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है। सदा ही निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप
अर्थात सुख रूप है। इस पर अपनी चर्चा छूटी थी, देखें इसे फिर से। आश्रव सदा ही, यानी उनका स्वरूप ही है, कभी है दुख रूप और कभी नहीं है, ऐसा नहीं, सदा ही। और कौन कौन से? सब, चाहे शुभाश्रव हो चाहे अशुभाश्रव हो, चाहे कषाय की मंदता हो चाहे तीव्रता हो। उस समय थोड़ी अपन चर्चा कर चुके थे कि आकुलता तो दोनों में भोगते हैं। माता पिता से मिलने का भाव हो, वो नहीं मिल पाए तो जैसा कष्ट होता है, भगवान के दर्शन करने के भाव हो, वो नहीं कर पाए तो भी वैसे ही कष्ट होता है, रोना धोना भी वैसे ही होने लगता है। यानी आकुलता में कोई अंतर नहीं पड़ता। भूख लग रही है, भोजन नहीं कर पाए तो जितना कष्ट होता, पूजन का परिणाम हो रहा है, पूजन नहीं कर पाए तो भी उतनी कष्ट होता है। यानी आकुलता दोनों में एक सी होती है। मात्र अंतर लौकिक दृष्टि से पड़ जाता है कि अशुभ वाली आकुलता होगी तो उससे कर्म बंध जो होगा उसमें आघाती कर्म की पाप प्रकृतियां बनेंगी, उनका उदय आएगा तो आगे भी प्रतिकूलता मिलेगी, तो इसलिए उसे ज्यादा बुरा कह देते हैं। और पुण्य वाली आकुलता होगी तो उससे आघाती कर्म की पुण्य प्रकृतियां बनेंगी, उनका जब उदय आएगा तो लौकिक थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाएगी, तो इसलिए अच्छा कह देते हैं। पर ये तो मात्र उनका आगे फल क्या मिलेगा इस अपेक्षा से, पर उस समय का विचार किया जाए तो दोनों में अनंत आकुलता ही भोगते हैं। कोई सा भी परिणाम आप देखना, स्कूल की परीक्षा होगी तो जैसे तनावग्रस्त हो जाते हैं, यहाँ की परीक्षा में भी वैसे कोई अंतर पड़ता कि नहीं? वो तो समय सार की परीक्षा और वो तो विज्ञान की, तो अंतर पड़ेगा बिल्कुल एक जैसे। यानी चाहे कषाय की मंदता वाला परिणाम हो चाहे तीव्रता वाला हो, आकुलता तो हर एक में ही होती है। आकुलता का अभाव किसी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव ही आकुलता वाला। अब अपन विचार नहीं करें कि इनका स्वभाव आकुलता वाला क्यों। पहला बिंदु तो क्या था कि ये स्वभाव से आकुलता स्वरूप, इस पर अपने चर्चा की। अब आकुलता वाला क्यों, उसका कारण कि चूंकि ये अपराधी परिणाम है, विकृत परिणाम है, दूसरों पर जबरन हस्तक्षेप करने वाले परिणाम है, और दूसरों पर अपना बस तो चलना नहीं है। कुछ भी अपन करना चाहते, मान लो पूजन करना चाहते, अब उसके लिए कितनी सामग्री चाहिए? शरीर ठीक हो, वजन ठीक हो, सामग्री ठीक हो, दिन का समय हो, मंदिर जी हो, सब ये सब चाहिए ना। अभी कितने सारे पर पदार्थ हो गए, अपने वश में है क्या ये सब? उस समय हमारे वैसा कर्म का उदय हो, कषाय की मंदता हो, यानी कितने सारे पर पदार्थों की गुलामी हमें करनी पड़ेगी। अब कोई भी पर पदार्थ अपना अलग अस्तित्व बताने लगेगा, वो तो अपने हिसाब से परिणमन कर ही रहा है। हमारे पाप का उदय आ जाए तो वो बराबर विघ्न जैसा लगने लगेगा, नहीं आने लगेगा। तो आकुलता होनी है, यानी ये सब अपराधी परिणाम है, पराधीन परिणाम है, दूसरों में हस्तक्षेप करने वाली वृत्ति है। और चूंकि दूसरों पर हमारा कुछ भी वश नहीं चलना, इस कारण ये स्वयं आकुलतामय है। आकुलतामय होने का कारण ख्याल में आया कि चूंकि ये पराधीन परिणाम है, अपने स्वयं ही राग उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, तो स्वाभाविक परिणाम तो है नहीं, कर्म के उदय में होने वाला परिणाम तो पराधीन परिणाम हो गया। हम चाहें कि इस समय ऐसा लाभ हो, तो हमारे हाथ में नहीं, कर्म का उदय जैसा होगा उसके अनुसार होगा, हमारी चाह के अनुसार होगा क्या? ये सब ही पराधीन परिणाम है और पर हमारा कोई वश नहीं चलता है। इस कारण ये स्वयं आकुलतामय है, अपराधी परिणाम है, इसलिए वो अपराध वाली आकुलता। यानी कोई भी गलत काम अपन करते हैं, कोई टोके नहीं टोके वो तो बात की बात, पर उसी समय से मन कैसा हो जाता,
छोटी उम्र में तो बहुत आपने देखा होगा, खास करके बर्फ आने के समय घर में फ्रिज हो तो ना जाने क्यों बच्चों को बर्फ ज्यादा अच्छी लगती है, वो भी फ्रिज वाली, मतलब जो वो वहां छप गई है वो। अलग से मम्मी ने आइसक्रीम आदि जमा रखी हो तो वो उतनी पसंद नहीं आती वो। अब माँ कहती है नहीं खाना। अब माँ कहीं गई थी तो आपने फ्रिज खोला तो खा, माँ को पता नहीं है। अब माँ आई, कैसा हो जाता चेहरा? माँ को बिल्कुल पता नहीं है, पर चूंकि आपने अपराध किया है तो चेहरा ही एक अलग तरह का बन जाता है, यानी अंदर मैंने गलती की, वहीं से आपत्ता चलनी शुरू हो गई। अब बाकी जब पोल खुलेगी, डांट पड़ेगी, वो तो अलग बात है, पर कदाचित पोल नहीं भी खुले, डांट नहीं भी पड़े, तो ही मैंने अपराध किया, ये काम योग्य नहीं था, इतने से के बल पर ही मन इतना आकुलित हो जाता कि वो भाव चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगते। वो बच्चा मां से आंख नहीं मिला पाता, तो डरता रहता। क्या होगा? अनुभव आया होगा, अभी देख लिया तो कोई मान लो गलती हो गई हो, मान लो मेरी कक्षा में लेट आए अथवा आई ना, और फिर मैं यहां से जा रही हूं और आप वहां से दर्शन करने आ रहे हो, क्या होता? कितने विद्यार्थियों को देखा, कहते वहीं से देख ले तो वे उस तरफ से जाते थे, सामना करना नहीं चाहते। और यदि कदाचित बीच में ही फंस जाए, मैंने वहां से देख ही नहीं पाए, बिल्कुल यही मिल गए, तो बिल्कुल ऐसे निकल जाएंगे कि जैसे हमने देखे ही नहीं कि कोई हमारे बगल से निकल भी रहा। होता नहीं होता है। कहना क्या चाहती टीका टिप्पणी में नहीं समझना, उदाहरण देना है मुझे तो, कि यानी कुछ भी अपराध करते हैं तो अलग से ही उसी समय से आकुलता है। कोई टोकेगा नहीं टोकेगा वो तो बात की बात, पर उसी समय से आकुलता। ये यहां कह रहे हैं कि चूंकि ये अपराध ही परिणाम है, परदक्ष ही परिणाम है, पराधीन परिणाम है, इसलिए स्वयं सिद्ध आकुलता वाले, यानी इनमें कभी निराकुलता हो ही नहीं सकती, ये कह रहे हैं। तो आज तो सदा ही आकुल स्वभाव वाले, यानी उनका स्वभाव ही आकुलता। क्यों? पराधीन परिणाम, विकृत परिणाम, अपराधी परिणाम। इनसे उल्टा आत्मा सदा ही निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप, ये सदा ही निराकुल। क्यों? एक तो अनादि अनंत आश्रम कैसे थे? क्षणिक थे, वो भी आकुलता चलती थी। अनित्य भी थे, अशरण भी थे, तो वो भी आकुलता चलती थी। उससे विरुद्ध आत्मा अनादि अनंत। दूसरे स्वयं है, तो स्वयं के संदर्भ में किसको शंका होती? दूसरों के कमरे में प्रवेश करना, तो सशंक प्रवेश करते। 69-70 विगाथा की टीका में आई थी बात, निश्चयतया प्रवृत्ति करता। अपने कमरे में जाना हो तो फटाफट, कोई शंका नहीं, और जाकर के कुछ भी करने लगेंगे, कोई किसी भी प्रकार की शंका नहीं। और दूसरे के कमरे में तो हर काम में शशंक। तो चूंकि आत्मा अपन स्वयं है, इसलिए उसमें कोई शंका के लिए अवसर नहीं, आकुलता नहीं। तीसरे अनादि अनंत परिपूर्ण है, इसलिए एक जैसा बना रहता। अनादि अनंत एक रूप। तो जो वो घटने बढ़ने संबंधी समस्या थी आकुलता में, वो भी इसमें नहीं। यानी ऊपर जो आश्रव की विशेषताएं दी थी, वे सब इसमें लगा सकते, बद्ध की भी लगा सकते, कि स्वयं का अपना स्वभाव है, इसलिए वो हमारे घात नहीं करता, बल्कि हमें सुख देता है। यानी ज्ञान आदि स्वभाव तो एक घातक नहीं है, सुखद है, हमारी उन्नति में कारण बनता। और आश्रव ये तो घात कर रहे थे, अध्रुव के घट बढ़ रहे थे, इसलिए भी आकुलता हो रही थी, एक जैसे नहीं रह रहे थे। अपन अनादि अनंत एक जैसे, इसलिए आकुलता नहीं। अनित्य की अपना रूप ही बदल लेते थे, राग से द्वेष, द्वेष से राग। यहाँ
कि अनादि अनंत एक रूप परिपूर्ण तत्व है, इसलिए रूप बदलने के लिए भी अवसर नहीं, इसलिए निराकुल स्वभाव। अशरण कि वे तो स्वयं पराधीन थे, नए पैदा हो रहे थे, कारण मिटने पर वे भी मिट जाते थे। मैं अनादि अनंत अकृत्रिम तत्व, तो मिटने वाली कोई समस्या ही नहीं रही, इसलिए अशरण भी नहीं। और ऐसा शरणभूत कि सब पर्याय को शरण दे सके, क्योंकि अनादि अनंत विद्यमान, तो वो वाला भी आकुलता वाला बिंदु यहाँ नहीं। तो इस तरह से मैं आत्मा स्वभाव से ही निराकुल स्वभावी, यानी आकुलता के जो जो कारण है वे सब मुझ में नहीं है। मेरा स्वभाव मेरा घातक नहीं, मैं घटने बढ़ने वाला तत्व नहीं, मैं नष्ट होने वाला तत्व नहीं, मैं अशरण तत्व नहीं, बल्कि अनादि अनंत एक रूप रहने वाला तत्व, इसलिए सदा ही निराकुल स्वभाव। ठीक है, स्वभाव से निराकुल। और क्यों निराकुल? कि आश्रयों में जो जो आकुलता वाले बिंदु थे वे सब मेरे में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अनादि अनंत निराकुल स्वभाव। इस कारण अदुख रूप, यानी मेरा स्वभाव दुख रूप नहीं है, मैं स्वयं भी सुख स्वभावी। यहाँ अर्थात करके सुख स्वभावी लिख दिया है, पर मूल में तो अदुख रूप। कारण इसका पहले अपन देख चुके कि यदि सुख स्वरूप कहते हैं तो सुख प्रकट क्यों नहीं होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाए। बस दुख रूप नहीं, सुख का कारण ये तो पर्याय कारण बनाए तो बना ले, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अकार्य कारण शक्ति संपन्न हूं, इसलिए दुख रूप नहीं। यानी मेरे आश्रय से कभी भी आकुलता मुझे नहीं होगी, कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। अब उसको ही अस्थि रूप में कहें तो सुख रूप भी कह सकते, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। हो गया स्पष्ट है? यानी स्वयं आश्रयों का आकुलता स्वभाव और आकुलित स्वभाव होने का कारण, और आत्मा का अनादि अनंत निराकुल स्वभाव और निराकुल स्वभाव होने का कारण, ये तो अलग अलग बिंदु। अब अगला देखिए, ये तो वर्तमान का हुआ, अब भविष्य का। आश्रव आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम के हेतु होने से दुख फल रूप है। जीवी समस्त पुद्गल परिणाम का अहेतु होने से अदुख फल है। क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में आकुलता हुई, ये तो दुख रूप में हो गया, उसका परिणाम क्या निकलेगा कि पुद्गल परिणाम होगा, यानी कर्म बंधेगा। यहाँ पुद्गल परिणाम मतलब कर्म का बंधन, जो दिया ना, आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम के हेतु, यानी कर्मण वर्गना कर्म रूप से बदल जाए, इसमें निमित्त कारण बनेंगे अपने लिए आश्रय। कर्मण वर्गना कर्म रूप से बदल जाए, इसमें निमित्त कारण बने अपने आश्रय भाव। तो यहां उसे किस भाषा में कहा? पुद्गल परिणाम के हेतु। अब वो जो कर्मण वर्गना कर्म रूप से बदली, उसका होगा क्या कि जब उदय में आएंगे वे कर्म तो फिर आकुलता होनी। इसे यहां कहा आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले, यानी वर्तमान के परिणामों का निमित्त पाकर के नवीन कर्म बंध होगा, और वो कर्म बंध जब उदय में आएगा तो फिर ये आकुलता चलेगी, इसलिए वे दुख फल रूप। ठीक है, यानी शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा कि पुद्गल परिणाम के हेतु, यानी कर्म बंध के हेतु, पुद्गल परिणाम यानी कर्मों का बंधन, यानी कर्मण वर्गना का एक विशेष प्रकार का परिणमन, और हेतु उसमें निमित्त कारण। तो ये कर्म बंध के निमित्त कारण है। और कर्म बंध कैसा है
कि आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाला, यानी बंद तो रहा है अभी, पर जब इसका उदय आएगा तो फिर ये ही आकुलता की परंपरा चलने वाली, तो भविष्य में भी इनसे आकुलता ही मिलेगी, ऐसा करना बंद है। ठीक है। अब इसके विरुद्ध आत्मा, जीव ही समस्त पुद्गल परिणाम का अहेतु, यानी भगवान आत्मा के भरोसे कोई कर्म नहीं बनता। आश्रमों के कारण तो बन रहा था, आत्मा के कारण नहीं। क्यों? क्योंकि आश्रव भाव अपराध थे, तो अपराध का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, अपराधी को तो बंधन होता ही है। आत्मा कोई अपराध नहीं है, आत्मा का आश्रय लेना भी अपराध नहीं, दोनों ही तरफ से, यानी आश्रव स्वयं अपराधी परिणाम, उनका आश्रय लेना यानी उन्हें अपना मानना, उनमें उपाधि बुद्धि, ये भी अपराधी परिणाम। आत्मा ये कोई अपराधी नहीं, ये तो अकृत्रिम तत्व, अनादि अनंत स्वयं तत्व, तो ये मूल है, अपराधी परिणाम नहीं है। इस कारण ये पुद्गल परिणाम का अहेतु है, यानी स्वयं अनादि अनंत अकृत्रिम, इसलिए स्वयं कोई अपराध नहीं, कि अपराध तो नया होता है, अनादि अनंत तो अपराध होता नहीं। आश्रम नए नए हैं तो ये अपराध हो सकते हैं, आत्मा अनादि अनंत, तो अनादि अनंत में अपराध कैसे होगा? यानी अनादि अनंत तो हमेशा स्वभाव होता है, विभाव नहीं। परंपरा की अपेक्षा, भले अभव्य के विभाव को भी अनादि अनंत कह दे, पर वो तो परंपरा की अपेक्षा, आत्मा परंपरा की अपेक्षा अनादि अनंत नहीं है, यानी वैसा 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 चलता रहेगा विभाव, इस अपेक्षा से अपन ने कह दिया कि अनादि अनंत। आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा तो प्रति समय अनादि अनंत, यानी वैसा वैसा चलता रहेगा, इसलिए कि हमेशा एक रूप ही है, यानी चलने नहीं चलने का तो प्रश्न ही नहीं, ये तो नित्य उद्योत रूप, यानी बिना चले भी बिल्कुल एक ही है। तो इस कारण से ये स्वयं अपराध नहीं, इसी कारण इसका आश्रय लेने वाला परिणमन भी अपराध नहीं, तो ये अपराध के फल रूप में नहीं फलता। इस कारण इसका निमित्त पाकर के कभी भी कर्मों का बंध नहीं होता। जब कर्मों का बंध नहीं होगा तो उदय कहां से आएगा? उदय में दुख मिल रहा था तो दुख भी नहीं मिलेगा, इसलिए आत्मा अनादि अनंत अदुख फल रूप। देखिए फिर से, जीवित ही समस्त पुद्गल परिणाम, चाहे अकेला कर्म कहे, चाहे उसके 8 भेद कहें, चाहे 148 भेद कहें, और चाहे असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहें, जितना भी पुद्गल परिणाम यानी कार्मण वर्गना का जितना जो कुछ भी कर्म रूप परिणाम। क्या बात है, आपका मन नहीं लग रहा क्या? पीछे जो बैठे, हाँ, नोट वगैरह नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? उपयोग यहां वहां दिख रहा है? आपको पीछे बैठने में कोई तकलीफ होती है? यानी उपयोग अस्थिर रहता होता है, ऐसा कुछ है? यहां बैठ जाया करो फिर इस तरह। हमेशा उपयोगी शुरू से आगे बैठते रहे, और पीछे जब से बिठाए तो थोड़े से नाखुश जैसे ही, और उत्तर देने आदि में भी थोड़ी सी शिथिलता जैसे होता है ऐसा। पर क्या करें, व्यवस्था भी तो बनानी पड़ती है ना। कम हाइट वाले देखते रहे, इसके लिए ज्यादा हाइट वालों को बिठाना पड़ता है पीछे। मानिए देखिए, तो चूंकि आत्मा अनादि अनंत तत्व, स्वयं तत्व, निरंतर एक रूप रहने वाला तत्व, परम शरणभूत तत्व, ध्रुव, नित्य, यानी
इससे विरुद्ध अपराध के जो जो कारण थे वे आत्मा में एक भी नहीं है। इस कारण स्वयं आत्मा भी कर्मबंध का कारण नहीं और इस आत्मा का आश्रय लेने वाला परिणाम भी कर्म का कारण नहीं। जैसा शास्त्रों में दोनों में लिया था ना, वैसा यहां भी कि स्वयं आत्मा भी कर्म बंध का कारण नहीं। यानी कर्म क्यों बंध रहे? सब आत्मा है ना, इसलिए कि ना इससे नहीं बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि आत्मा का आश्रय लेने वाली जो पर्याय थे उनका निमित्त पाकर के भी कर्म नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है, वो उसका स्वाभाविक परिणाम है, शुद्ध परिणाम है, अपराधी परिणाम नहीं है। इस कारण से आत्मा समस्त खुदगल परिणाम का अहेतु है, निमित्त कारण नहीं है। तो जब निमित्त कारण नहीं है तो पुद्गल कर्म बंधा ही नहीं, तो उदय कहां से आएगा? उदय आता था तो उदय में आकुलता हो रही थी, जब उदय बंधा ही नहीं तो उदय भी नहीं आया। यानी कि अदुख फल, यानी किसी भी रूप में ये दुख रूप नहीं फलेगा, न वर्तमान में और न भविष्य में। ठीक है, विषय आगे आगे बढ़ रहा है तो जहां तक हो रहा है वहां ठीक है कहने का मेरा उद्देश्य कि यदि पूछना हो तो वो हम पूछ लेना, लेकिन फिर अगला बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो दुख हो दुख फल। अब पूरा इसका समापन। ऐसा आश्रमों का और जीव का भेद ज्ञान होते ही जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा वह आत्मा, यानी पकड़ ढीली पड़ गई। मिथ्या तो अनंतानुबंधी वाला परिणाम तो उसी समय नष्ट हो गया, तो उस समय उसी समय उस संबंधी कर्म भी नष्ट हो गया। ऐसा वह आत्मा। पहले इतने पे ही चर्चा कर लें, फिर आगे देखें कि जैसे ही ऐसा ज्ञान हुआ और कर्मों की ओर का जो आकर्षण था ये सुखद है, इनसे मेरी उन्नति हो रही। आश्रमवादी के संदर्भ में पहले अपन काफी चर्चा कर चुके, क्रोध का उदाहरण लेकर कि मेरी बात में जो दम आती है, क्यों आती? थोड़ी चिल्ला करके बोल देती ना, सब डर जाते हैं। मेरी बात जो सुनी जाती तो वो मेरी क्रोध के कारण ही तो, यानी उपादेय बुद्धि चल रही थी, हित बुद्धि चल रही थी, तो उसको कर रहा था। जैसे ये निर्णय हुआ कि इनसे हित कहां हो रहा, अनंत आकुलता तो भोग रहा और आगे भी अनंत आकुलता ही मिलेगी इनके फल में, और ये बंधे हुए मेरा तो घात करने वाले हैं, अतृप भी है, अनित्य भी है, अशरण भी है। तो ऐसा जैसे ही निर्णय किया और इनमें परत्व बुद्धि आई और इनकी पकड़ ढीली पड़ गई, यानी इनमें उपाधि बुद्धि पूरी नष्ट हो गई, इन्हें अपना मानने का भाव समाप्त हो गया। ये जो तत्काल इसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवाद्य को एक बहुत गजब का उदाहरण दिया। दुनिया में तो शायद ही ऐसा कोई प्रसंग बनता हो, उदाहरण कोई खास अच्छा नहीं है, पर इस विषय को समझने के लिए बहुत अच्छा है। तत्काल यानी उसी समय, यानी जैसे ही ऐसा ज्ञान हुआ और उसी समय कर्म विपाक शिथिल, तो उन्हें उदाहरण दिया। उनकी ही ओर से मैं प्रस्तुत कर रही, तो उल्टा नहीं लगाना कि दीदी ऐसा कैसे सोचती है, ये तो उनका उदाहरण। तो भी ऐसा उदाहरण देते, एक मां भी व्यभिचारिणी है और उसका इकलौता एक बेटा, वो भी व्यभिचारी, दोनों की खोटी आदतें। मां जिसे चाहती है उससे मिलने का कोई एक स्थान और एक समय निश्चित किया कि अपन वहां मिलेंगे, तो खुलेआम तो मिल नहीं सकते। बेटा जिसे चाहता है उसने भी उससे मिलने के लिए स्थान और समय निश्चित किया। बात यहीं तक नहीं, प्रसंग ऐसा बन गया
कि वो समय और स्थान एक है। क्योंकि गुपचुप काम करने के तो स्थान कुछ विशेष पॉइंट होते हैं, सब जगह तो होते नहीं, तो वो छिपने के स्थान आदि बिल नहीं होते, तो वो दोनों का एक स्थान उस समय दिए, दोनों को पता नहीं। ये दोनों में क्या जग जाए कौन करेगा, तो दोनों को पता नहीं, पर योग ऐसा बन गया कि वो स्थान और समय एक है। अब इससे भी आगे अंधेरे में मिलने के लिए बताया गया था, क्योंकि तभी छिप सकते हैं पाप, उजेले में तो छिप नहीं सकते। तो अमावस्या की रात थी और बादल छाए एकदम काले काले, तो और अंधेरा। उस समय वो स्थान और समय निश्चित हो गया। योग ऐसा बन गया कि मां का यार नहीं हो गया, भूल गए, और ये जो बेटे की प्रेमिका थी वो भी नहीं आ पाई। बन गया कोई कारण, नहीं निकल पाई घर से, और ये दोनों पहुंच गए। अब इन्हें परस्पर में कुछ पता नहीं, ये दोनों पहुंच गए। तो वो तो यही सोच रहे कि वही होगा। अब वो आप बोल तो सकते थी, क्योंकि चोरी छिपे सारा काम, तो बस आलिंगन करने को तैयार हुए। उन्होंने समझा कि भाई हमारे ही आए, तो स्पर्श करने को तैयार हुए, और इतने में ही आकाश में बिजली चमकी, उजिला, और एक दूसरे के चेहरे पर नजर पड़ी। अरे ये तो मेरा बेटा, अरे ये तो मेरी मां। अकलन स्वामी पूछते हैं, अब बोलो इसके संदर्भ में तुम्हारा क्या कहना है। अब वो विषय प्रवृत्ति हो पाएगी कि उसी समय देर लगी तो ठीक है मां सही, पर अब आ गई है तो कि ठीक है बेटा सही, पर अब आ गया, ऐसा कोई भाव होगा कि उसी समय निवृत्ति। मैंने पहले कह दिया था उदाहरण भी अच्छा नहीं है, पर चूंकि आचार्य भी रहे भट्टा कलंग के स्वामी बहुत बड़े विद्वान वेद ही रहे हैं, और इतना संवेदनशील इसलिए बनाया कि इसके बिना वो समकाल तो सिद्ध नहीं हो पाता ना। यानी तो कि हाँ ठीक है अब छोड़ देंगे आराम से, ये तो उसी समय, यानी जैसे ही पता लगा कि ये तो मेरी मां, अब मां के संदर्भ में विषय भोग का परिणाम देख सकता क्या बोला, ये तो मेरा बेटा, तो बेटे के साथ विषय भोग का परिणाम देख सकता क्या। तो उसी समय यानी एक सेकंड भी विलंब किए बिना अलग। ऐसा यहां आश्रव और आत्मा का, कि आश्रवों का ऐसा स्वरूप अपने को दिखे, निर्णय हो जाए, तो उसी समय उनमें उपादेय बुद्धि समाप्त हो जाएगी। भूमिका अनुसार तो होती रहेंगे, पर होने पर भी अभी जैसी उसमें शान महसूस होती, उसे अपनी उन्नति का कारण मानते हैं, सुखमय मानते हैं, वैसा भाव नहीं रहेगा। ये मेरा अपराध है, विकृति है, मैं स्वरूप में लीन नहीं रह पा रहा, मजबूरी है, पर है तो ये मेरे लिए अहितकर आकुलता वाली। तो अभी जैसे उनमें खुश होते हैं वो नष्ट हो जाएगा, उपादेयता नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह तत्काल ही वो उपादेयता नष्ट हो गई, तो उपादेयता का निमित्त पाकर बनने वाला कर्म भी तत्काल ही रुक गया। यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी परिणाम का निमित्त पाकर बनने वाला कर्म तत्काल रुक गया। इसे यहां कहा कर्म विपाक का शिथिल हो जाना, क्योंकि वो गाढ़ था, प्रगाढ़ था, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बन रहा था, तो वो शिथिल पड़ गया। यानी अब ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो अंधा कोड़ा कोड़ी सागर का, इसका नाम है शिथिल हो जाना। तो आश्रमों का और जीव का भेद ज्ञान होते ही जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया, ये शिथिल का भाव समझिएगा। शिथिल मतलब ऐसा कोई ढीला पड़ गया ही नहीं, यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला जो कर्म था, जो कि 70 कोड़ा कोयली सागर का बन रहा था, अब वह तो पूरा समाप्त हो गया, और बाकी जो बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो अंत कोड़ा कोयली सागर का, इसका नाम है शिथिल हो जाना। यानी घोर पापमय परिणाम पर के ऊपर अपना अधिकार जमाने का महाभयंकर अपराध, ये समाप्त हो गया।
और बाकी कमजोरी वाला वो रहेगा। तो जितना कमजोरी वाला रहेगा उतना बंद भी होगा। पर ये जो महा अपराध था, यानी पर के ऊपर अपना अधिकार ही जमाता था, मैं मनुष्य, मेरे हिसाब से शरीर चलेगा। तो ये जो अधिकार जमाने का भाव था ये समाप्त हो गया। तो ये महाभयंकर अपराध समाप्त होगा तो उस संबंधी कर्म भी रुक गया। इसका नाम है कर्म विपाक, शिथिल हो गया। ऐसा वह आत्मा। अब इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद इसका विस्तार है। ऐसा सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। उतना उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है जितना सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है, और उतना आश्रमों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। दोनों ओर से बात समकाल को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देखे। पहले बादल समूह की रचना खंडित हो गई। बादलों के ऊपर सूर्य है, नीचे बादल आ गए, तो इसके कारण प्रकाश नहीं फैल पा रहा। जैसे अब एक अपन ले लेना, तो ऐसा थोड़ी कि सूर्य की किरणें में कम हो गई, पर छा गई है धुंध, प्रकाश नहीं फैल पा रहा है। अब उन किरणों में और तेजी आई। तेजी आई मतलब अपने नजदीक आई। किरणों में कोई तेजी मंदी नहीं आती। सुबह सूर्य की किरणें को मंद तेज वाली हो, मंद गर्मी वाली हो, और दोपहर को कोई तेज हो जाती है, ये नहीं समझना। तो क्या होता कि सुबह जो कि वो निषद पर्वत के वहां होता ना, तो अपने से दूर ही रहती है, तो किरणें उतनी तीक्ष्ण नहीं आ पाती। और चलते 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 दोपहर को अपने नजदीक आ जाता है, तो नजदीक रहेगी तो उसकी उष्णता ज्यादा लगेगी। बस इतना सा होता है। अब इसको ये अपन इस भाषा में कहने लगे कि सुबह की किरणें मंद रहती हैं, उनमें गर्मी कम रहती है, दोपहर की किरणें तेज हो जाती है, उनमें गर्मी ज्यादा हो जाती है। पर उदाहरण को उदाहरण समझना, किरणें तो बिल्कुल वैसी ही रहती। ये पॉइंट जितनी भी उनकी उष्णता में यानी उनके ताप में अंतर नहीं पड़ता। तो अपने को जो अंतर जैसा दिखता है उसका कारण कि अपने क्षेत्र से उसकी दूरी और उसकी नजदीकी। दूर होता है तो फीकी दिखती है वो किरणें। ये देखो आग में अपन महसूस कर सकते ना, गैस से दूर बैठे हो कितनी आंच आएगी, और पास बैठे हो तो कोई गैस के आंच में अंतर पड़ गया है कि अपनी दूरी और निकटता में। बस ऐसे ही सुनकर समझना। उसे ही कह दिया जाता है कि सुबह की किरणें मंद होती हैं, उनमें गर्मी कम होती है, और दोपहर की किरणें तेज होती हैं, उनमें गर्मी अधिक होती है। पर उदाहरण एक देश समझना या अपना भ्रम समझना। वास्तविकता ये कि किरणों में ताप बिल्कुल एक जैसा होता है, मात्र अपने स्थान से दूरी और निकटता के कारण उस प्रताप में, उस उष्णता में भी मंदपना और तेजपना अपने को महसूस होता है। ठीक है। अब यहां आ जाए कि बादल खूब छा रहे थे, सूर्य बिल्कुल ढक गया था, उसकी उष्णता बिल्कुल नहीं फैल पा रही थी। बाद में बादल खंडित हो गए, और खंडित भी कैसे हुए, देखो बड़ी विडंबना। सूर्य की किरणों की तीक्ष्णता ही बादल बनाने में कारण बनती। पता होगा ना, सूर्य की किरणें जब तीक्ष्ण होती तो बाष्पीकरण ज्यादा होता है, और जितना बाष्पीकरण होगा उस हिसाब से बादल बनेंगे। तो सूर्य की किरणों की तीक्ष्णता ही बादल बनाने में कारण बनी, और फिर उससे वे सूर्य की किरणें ही ढक गई। सुना, बहुत गंभीर है उदाहरण, यानी उसको सर्वांग आप घटित करेंगे तो बहुत आनंद आएगा कि सूर्य की किरणों की तीक्ष्णता से ही उनका आवरण निर्मित हुआ, यानी बादल बने। और वो आवरण ऐसा निर्मित हो गया कि उससे सूर्य की किरणें ही ढक गई।
उनमें ही तीक्ष्णता से धीरे धीरे बादल खंडित होने लगता है। यानी खंडित होने का भी और कोई उपाय नहीं है कि सूर्य की किरणें ही जितनी अधिक तीक्ष्ण मतलब नजदीकी, अभी शुरू में जो कहा था ध्यान में रखना, तो जितनी अधिक तीक्ष्ण होती जाएंगी तो बादल का समय खंडित होता जाएगा। यानी सूर्य के कारण ही बादल बने थे, उसके कारण ही उस पर आवरण आया और उसके ही प्रताप से वो खंडित होंगे। अब यहां ले लें कि अपने अपराध के कारण कर्म के बादल बन गए, अलग से नहीं बने गए। यानी अपनी ये परलक्षी वृत्ति, इससे कर्मों का बादल, कर्मों के बादल छा रहे हैं अपने ऊपर। अपनी ही अपराधी वृत्ति के कारण वो कर्मों के बादल इतने ठोस हो रहे थे कि अपना ज्ञान स्वभाव आदि रूप प्रकाश व्यक्त नहीं हो पा रहा, वितरक्त व्यक्त नहीं हो पा रही, और अपने ही निरपराधी परिणाम के कारण वो कर्मों के बादल छट जाएंगे। जैसे वहां तीनों में ही सूर्य के प्रकाश का ही योगदान था, यानी बादलों को बनाने में भी उसका ही, अपने आप बादल नहीं बन सकते थे। यदि सूर्य की किरणें तीक्ष्ण नहीं पड़ती तो बाष्पीकरण होता तो बादल बनते। जो बादल टिके रहे वो भी सूर्य की किरणों के कारण, और नष्ट कैसे होंगे कि वे भी सूर्य की किरणों से। यानी उनकी ज्यों-ज्यों नजदीकी बनेगी वो बादल छटते जाएंगे, उनका पानी सूखता जाएगा तो बादल खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ कि अनादि काल से अपनी परलक्षी वृत्ति, इसके कारण कर्म रूपी बादल बन गए, यानी कर्मबद्ध हो गया। ये बराबर चल रही है वृत्ति, इसके कारण कर्म रूपी बादल टिक रहे हैं और अपना ज्ञान आदि स्वभाव व्यक्त नहीं हो पा रहा, वितराग व्यक्त नहीं हो पा रहे। पर इसी समय जब हम अपने स्वरूप में प्रतापबद्ध हुए, यानी जितना जो भी प्रकाश था ज्ञान आदि का, उसका सदुपयोग करके अपने स्वभाव को अपनत्व रूप से जानकर पहचानकर उसमें स्थिरता का पुरुषार्थ किया तो परिणाम निकला कि वे कर्म रूपी बादल खंडित होने लगे। तो इस तरह से कर्म विपाक सिद्ध हो गया। तो ये उदाहरण और सिद्धांत कि बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति। यानी अभी दिशाएं बहुत छोटी छोटी दिख रही थी, एक बादल वाला आकाश और एक निरवय आकाश। देखना, बादल वाला आकाश बिल्कुल सीमित हो गया है, और निरवय आकाश जहां दौड़ा दृष्टि एकदम विशाल, लंबा लंबा लंबा, जहां तक दौड़ा वहां तक आकाश आकाश आकाश। ऐसे ही यहाँ ये कर्म रूपी बादल अपने ऊपर छा रहे तो ज्ञान बहुत सीमित हो रहा। अभी का अपन ले नींद आने लगी, अभी का अपन ले तो मात्र पंचेंद्रिय संबंधी ज्ञान, रागादि भी बहुत, यानी अंधेरा 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 छा रहा, मोहान्य में डूबे हुए हैं। और जैसे ही अपने स्वरूप को अपनत्व रूप से स्वीकृति दी और एक कर्म के बादल छटने शुरू हो गए। 148 कर्म, संक्षेप में बंधे होगी 120। पहले गुण स्थान में कितने बन रहे थे? 117। चौथे में कितने बनेंगे? 41 खत्म, यानी मिथ्यात्व वाले 16 और अनाकारबंदी वाले 25। एक झटके में 41 खत्म, यानी बादल कितने छट गए? यानी जो अभी 120 वाले बादल छा रहे थे उनमें से 41 बादल खत्म। कितने रह गए? 79, 69, 79। यानी 120 वाले बादल एक झटके में 79 में बदल गए। इसका नाम हो कि बादलों का समूह खंडित हुआ तो दिशा का विस्तार, जहां वितरागता व्यक्त हो गई, सम्यक रत्नत्रय व्यक्त हो गया, यानी वो दिशाएं खुल गई, अपना स्वभाव व्यक्त हो गया। और कैसा कि मूल में तो उसका अमर्याद विस्तार, पर अभी अमर्याद विस्तार व्यक्त नहीं हुआ,
पर इसके बल पर विश्वास हो गया। यानी पहले पूरी आकाश में बादल बादल छा रहे थे, फिर थोड़े से कम हुए, कम हुए तो आकाश की विशालता अपने को दिखने लगी। और क्या दिखा? पहले बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे तो बहुत सीमित दिख रहा था। ऐसे ही इतने कर्म कम हुए, यानी 41 कर्म कम हो गए चौथे पुरस्कार में। उससे मैं अनादि अनंत वैभव संपन्न हूं, अनंत अनंत वैभव संपन्न हूं, ये पूरा विश्वास और उसकी प्रतीति, यानी मैं कितना विशाल तत्व हूं, महामहिम तत्व कैसा हूं, ये स्वीकार हो गया। तो ऐसे दिशा के विस्तार की भांति अमर या असीम अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा सहज रूप से विकास को प्राप्त, अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। यानी सूर्य की किरणों के नीचे से बादल हट गए, तो सूर्य की किरणों को फैलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही अपन ने अपनत्व रूप से अपने को स्वीकार किया और एक कर्म हट गए, तो अपने स्वभाव का विकास करने के लिए अपने को अलग से क्या करना पड़ा था? कि ये तो हमने अपने को अपनत्व रूप से स्वीकार किया है और अब ये काम कर रहे हैं मिथ्या दर्शन मिटाने को, करना पड़ेगा ये मिथ्याचार से मिटाने को, कि जो अपनत्व रूप से स्वीकृति हुई उसमें ये सब मिट गए, और ये मिटे तो परिणाम निकला कि कर्म भी मिट गए। तो इस तरह से सहज रूप से विकास को प्राप्त, आगे और चर्चा करेंगे। आपका समय आपका प्रश्न कीजिए। आश्रमों की दुख रूपता और आत्मा की दुख रूपता को सहेतुक स्पष्ट कीजिए। तो उसमें वो दोनों तरफ से जो दिया था पते वो लेना है पूरा। अगला, आश्रमों की दुख फल रूपता और आत्मा की अदुख फल रूपता को सहेतुक स्पष्ट कीजिए। कर्म विपाक शिथिल होने का भाव समझाइए। अगला, बादल समूह की रचना वाले उदाहरण को स्पष्ट करते हुए उसे आत्मा पर घटित कीजिए। तो इसमें अलग अलग लेना है, यानी बादल कैसे बने, कैसे टिके और किसको ढका। ऐसे यहाँ कर्म कैसे बंधे, कैसे टिक रहे, किसको ढक रहे। फिर बादल कैसे नष्ट हो गए तो किस तरह का प्रकाश निकला। ऐसे यहाँ कर्म समूह कैसे रुका तो क्या उपलब्धि हुई, ये पूरा। बाकी चीज जो आने वाला आगे आएगा। स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप
स्वामी